रात भर जो ये शोहरत बदलती रहे, ऐसे दुल्हन का कैसे भरोसा करे। आप लोगों ने ये गाना सुना होगा, लेकिन मैं ये गाना क्यों गाया हूँ, मैं इस बात को बताऊंगा आज आपको। बिहार में आपको पता है कि 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में महागठबंधन के तरफ से आरजेडी कोटे से 2 उम्मीदवार मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन क्या कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? जैसे हमने गाने में बता दिया है कि रात भर दिन तो किसी और के साथ, रात किसके साथ गुजरती है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। तो क्या है पूरा माजरा, हमारे साथ हमारे साथी व्योम के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले व्योम जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसा सुना कि दिन किसी और के साथ, रात किसी और के साथ, क्या होगा इस चुनाव के बाद? देखिए, आपने जो ये कहा ये कहीं से झूठ नहीं है बिहार के लिए, अब तो वही हो गया है। क्योंकि पता चलता है कि सुबह सुबह नीतीश कुमार जगे तो बीजेपी के साथ थे, एनडीए गठबंधन में थे, और जब शाम हुआ, शाम ढला, रात हुआ तो पता चला कि वो महागठबंधन के साथ। क्या ये गाना सटीक बैठता है अभी? देखिए, अभी के सिचुएशन के हिसाब से गाना तो सही है कि उस पे क्या भरोसा करे। और आपने जो ये लाइन लास्ट वाला, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो आरजेडी के पास जो अभी सीटें हैं जदयू से कहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। अभी दो कैंडिडेट जो चुनाव वहां लड़ रहे हैं गोपालगंज और मोकामा में, वो दोनों आरजेडी के कोटे से है। तो अगर वहां आरजेडी जीतती है, यानी महागठबंधन वहां चुनाव जीतता है, तो क्या तेजस्वी यादव ये दावा करेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, एक चीज कहे तो आपने जो लास्ट लाइन गाने का कहा है कि मैं कैसे भरोसा करूं, तो तेजस्वी यादव ने कल भरोसा न किया था, न अब कर रहे हैं, न आगे करेंगे। अब आप कहेंगे कि अब तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो भरोसा आपको दिख रहा है वो भरोसा नहीं है। क्या है वो समय निकालने की बात है। जब आप किसी को धोखा दीजिएगा ना, आप किसी को एक बार धोखा देते हैं तो वो धोखे का जो परिणाम होता है उसके बदला लेने के लिए सामने वाला जो है आपके साथ किसी प्रकार का छल कर सकता है। तो क्या इसका मतलब तेजस्वी छल कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? छले ना ये, नहीं तो भाजपा को जिस तरह से धोखा दिए, आरजेडी को भी धोखा दिए, तेजस्वी को पता नहीं है कि पलटू चाचा फिर पलट जाएंगे किधर, पता नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा कि मोकामा उपचुनाव, जी, गोपालगंज उपचुनाव, बिल्कुल वाकई में आरजेडी को 2 सीट अगर ये मिल जाती है तो आरजेडी जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी है ही बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जब लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट है, तो वो किसी के साथ गठबंधन में रहे उसको तो मुख्यमंत्री का दावेदार होना ही चाहिए। भले पता नहीं कि अपना समय निकालने के लिए या जिसके लिए तेजस्वी अभी उप मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन अभी भी आप देखिएगा तो जेडीयू से ज्यादा सीट है आरजेडी के पास। बिल्कुल है। लेकिन फिर भी वो पता नहीं वो कौन सा समय निकालना है तेजस्वी को नीतीश कुमार जी से, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री के पद पे ही रह के खुश है। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे इस चुनाव के बाद? सवाल ये है। देखिए, इस चुनाव के बाद ऐसा होगा कि जेडीयू बहुत कम सीट पे रहेंगी, उप मुख्यमंत्री जो होंगे तेजस्वी यादव का जो पार्टी है वो ज़्यादा सीट जीत कर अगर जीत जाती है ये दोनों सीटें तो सब अभी भी लार्जेस्ट है और बाद में भी वो लार्जेस्ट पार्टी कर भी लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। तो वाकई में अगर आप समझे तो लार्जेस्ट पार्टी जिस तरह से तेजस्वी यादव का पार्टी है तो उनको वाकई में मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। तो लाठी उनकी सबसे ज्यादा है ना, उनका सीट उनके पास सबसे ज्यादा है, तो उनको तो मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। तो फिर नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? अरे नीतीश कुमार जी का तो हाल होने वाला है, जो क्या कहें, मतलब हम क्या कहें कि नीतीश कुमार जी का आप समझ लीजिए कि जेडीयू का विलय होने जा रहा है। जिस तरह जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा को अपने अंदर विलय करा लिया और उनकी पार्टी आज अस्तित्व में नहीं है, जेडीयू अस्तित्व में है, हो ना हो कि भविष्य में इस चुनाव के बाद ना ही वो एनडीए के खेमा में जा सकते हैं और ना ही आरजेडी उनको। अब नीतीश कुमार देखिए, एक चीज और है, जब आप ऊंचे पद पे बैठेंगे और जब आप वहां से उतार के नीचे कर दिया जाएगा आपको, तो ये भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब तो सबसे ज्यादा सीट आरजेडी के पास होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी एक चर्चा है कि देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर बड़ी चर्चा में है और वो बेतिया में अभी फिलहाल वो मौजूद हैं और वहां से पद यात्रा भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब 20 सालों में हजारों रिश्ते बने और हजारों रिश्ते टूटे, लेकिन नीतीश कुमार का एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा प्रेम कहानी है जो वो टूट नहीं रहा है। तो आप समझ रहे हैं हम कहां? नीतीश कुमार का प्रेम कहानी प्रशांत किशोर के नहीं,
मैंने नीतीश कुमार जी का जो एक कुर्सी के साथ प्रेम है, मैंने अभी आप अब समझे, देखिए कुर्सी के साथ प्रेम है, लेकिन मैंने अभी वो किसी के साथ रहे लेकिन कुर्सी के साथ जो उनका संबंध है अब वो एक चीज देखिए, कुर्सी के साथ आपका संबंध है, अच्छा है, कुर्सी के लिए प्रेम है, जाने जाते हैं आप कुर्सी कुमार के नाम से, ठीक बात है, जी। पलटू चाचा के नाम से भी आप फेमस हो गए हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन कब तक आपका ये पलटने वाला बीमारी लोग तो देख रहा है ना, नहीं तो और आपके पास सीट भी कम है, आप किस ये तरफ प्रचार से दावा ये करेंगे? बात क्या आरजेडी कहेगी कि अब हमारी सीट भी ज्यादा है, हम तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? किस बात का डर है तेजस्वी को? नीतीश चाचा को न रिलेशन में थोड़े लगते हैं तेजस्वी के, यहाँ तक बाप बेटा में चुनाव में पटवे नहीं करता है, वो तो सत्ता में आना था आरजेडी को, आरजेडी सत्ता में आई और मजबूत हुई, तो आरजेडी को सत्ता में आना था तो उन्होंने नीतीश का हथकंडा अपनाया है, और नीतीश एज अ हथकंडा यूज हो रहे हैं आरजेडी के। अब आप समझ लीजिए कि आरजेडी के पास अगर 80 सीट हो जाता है और नीतीश उसके आधे पे रहते हैं, 45 पे रहते हैं, 50 पे रहते हैं, तो फिर आरजेडी क्यों उप मुख्यमंत्री में रहेगी? आरजेडी तो मुख्यमंत्री बनना चाहेगी ना भाई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पार्टी है, सबसे ज्यादा जनाधार है। बिल्कुल। तो आपको सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी, क्या आप अगले बार आरजेडी से ज्यादा सीट लाएंगे? कैसे लाएंगे? भी तो कैसे? बिल्कुल बराबर बराबर बंटवारा करेंगे, आपके साथ और भी पार्टी है, बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? नीतीश कुमार जी को विलय करना ही होगा। आप ये बात विलय करना होगा? अरे भाई, ये विलय कैसे कर सकते हैं? विलय ही करेंगे, जाएंगे कहाँ? मैंने जेडीयू विलय हो जाएगी, तो विलय होने के कगार पे आ ही गई है ना, अब जाएगी कहाँ? नीतीश कुमार जी जाएंगे कहाँ? आरजेडी जो है अब उप मुख्यमंत्री बन के तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना दिन बात चल रही है ना कि प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। एक जगह बिहार में सत्ता चला लेने से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो बहुत लोग प्रधानमंत्री बन गया होता। अरे सरकार, अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों कह रहे हो कि हम रेस में नहीं है? वो तो बार बार स्टेटमेंट उनके पार्टी के विधायक लोग कहता है कि नहीं, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं सभी विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं। चेहरा क्यों नहीं बता रहे हैं? चेहरा बता ही नहीं रहे, तो यानी कहीं ना कहीं मन में कुर्सी के लिए फिर स्वार्थ है, फिर बिहार के कुर्सी के लिए उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में बैठा मैंने हुआ है। कुर्सी का प्रेम खत्म नहीं वो हो। तो प्रशांत किशोर गलती थोड़े कहते, बहुत दिन न रहे जदयू के साथ। अच्छा, जदयू से प्रशांत किशोर जी का भी अच्छा संबंध है, तो संबंध है, माने संबंध था, अब तो नहीं कहेंगे संबंध है, क्योंकि लेकिन देखिए, अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहिए तो प्रशांत किशोर जी का किसी न किसी से संबंध जरूर है, जरूर है। अगर नहीं होता तो प्रशांत किशोर जी सिर्फ तेजस्वी को नहीं कोसते, नहीं तो सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं कोसते, क्यों नहीं सुशील मोदी को बोलते हैं? आज तक कभी आपने भाषण में सुना है कि प्रशांत किशोर कहे कि सुशील मोदी जी ने इतना दिन सत्ता में रहा और गलती किया? कभी नहीं। तो क्या लगता है, मतलब आपके कहने का मतलब यही मतलब है ना कि मतलब प्रशांत किशोर सीधा बीजेपी के एजेंट हैं? मतलब अब समझ लीजिए वही, जैसे बहुत पार्टी एजेंट है बीजेपी की, तो उस तरह एक प्रशांत किशोर जी भी चल रहे हैं। नहीं, अगर नहीं है तो वो खुल के बीजेपी, अगर आप सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं तो भाजपा का भी विरोध करिए ना, आप एक मजबूत विपक्ष बनिए, आप प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष बनिए। आप अप्रत्यक्ष रूप से एक का विपक्ष बन रहे हैं, दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, माने बहुत सारी माजरा एक साथ है, बहुत सारी माजरा एक साथ, वो सब माजरा अलग है, चीज ठीक है, लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री में दो ही है जो दावेदारी करेगा, एक चिराग पासवान और दूसरा तेजस्वी यादव। आप 25 की बात कर रहे हैं, मैं इस दो जो उपचुनाव, अच्छा, ये आप दो उपचुनाव के बाद की मतलब अब बहुत जल्दी है, हम थोड़ा तेज जाते हैं, आगे नहीं जाना। ये जो दिन गुजर रही है ना, हम अगले 6 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा जी। अब अगर आरजेडी के खेमे में दोनों सीट चला जाता है तो फिर आरजेडी वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार की, और जब लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी तो फिर नीतीश कुमार से डरेगी क्यों? क्या दिसंबर में तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण ले लेंगे मुख्यमंत्री का? माने अगले नवंबर में रिजल्ट आएगी, अगर आ जाती है उससे पहले तो 1 महीना लगेगा, मान लीजिए कुछ कामों में हो सकता है, कहीं चाचा भतीजा में समझौता हो जाए, जो भी हो। मतलब क्या लगता है दिसंबर में? लगता तो यही है कि होना भी यही चाहिए, दिसंबर में तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल बनेंगे। अब आप रिकॉर्ड बनाना है अगर तो देख लीजिए, हो सकता है, क्योंकि भाई आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा जनाधार उनके पास है, तो मुख्यमंत्री उन्हीं को होना ही चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे जनाधार भी उनका ज्यादा है और उनकी सीट भी ज्यादा है, तो वास्तव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और युवा है, युवा भी उनको काफी पसंद करते हैं, तो एक बार उनका काम भी कर रहे हैं, तो एक बार उनका भी चेहरा सामने आना चाहिए। ऐसा लगता है कि दिसंबर में
दिसंबर में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये हम भी नहीं कह रहे हैं और ये आप कह रहे हैं। नहीं, इस बात की पुष्टि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जैसे अगर उनके पास होगा तो मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए। नहीं, कहीं का ऐसा हवाएं भी चल रही थी तभी हम लोग चर्चा हाँ बिल्कुल, मतलब जब तक धुआं तभी दिखेगा जब आग लगेगा। तो ये आग लगी है, तभी हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को भी बताया कि आग लग चुकी है। अब देखते हैं ये आग नवंबर में बुझता है या दिसंबर में बुझता है, लेकिन आग तो लग चुकी है। तो नमस्कार, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब